यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यशायाह की किताब 5 अध्याय उसका जो है 11 से लेकर के 13 तक देखेंगे। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बँधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो है परमेश्वर का वचन कहता है उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी देर रात तक जो है दाख मधु पीते हैं और जो है भोज करते हैं और उसमें जो है वीणा, सारंगी अर्थात जो है जो भी बाजा गाजा है ये सब पाए जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है परमेश्वर के कार्यों की ओर दृष्टि नहीं करते हैं। कहता है इसलिए कहता है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा जो है बँधुआई में जाती है। तो आज जो है प्रियो हमारे जीवन में जो है परमेश्वर का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। किन किन बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में भड़कता है, किन किन बातों के कारण हमारे जीवन में आशीष आता है, इन बातों को हमको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। और जिन बातों से परमेश्वर क्रोधित होता है या नाराज होता है उससे अपने आप को जो है अलग रखना है, बचा के रखना है। और जिन बातों के कारण वह आनंदित होता है, वह प्रसन्न होकर के हमको आशीषित करता है, उन कामों को हमको करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो इस संसार में हम जो एक आशीषित जीवन को देखने पाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो जो है प्रिय आज हमको पाप करने से बचना है और परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति को यदि परमेश्वर का ज्ञान ना रहे तो वह जो है संसार में परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल सकता। मान लीजिए हमको जो है कहीं जाना है और हम वहाँ का रास्ता नहीं जानते हैं, तो हम जो है वहाँ जा नहीं सकते हैं। और जो है हम ज़रूर भले निकल जाए वहाँ जाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि हम जो है जिस समय पे पहुंचना चाहते हैं वो समय पे ना पहुंचे या कभी वहाँ पहुंचे भी ना। तो कहने का मतलब कि आज हमारे जीवन में एक लक्ष्य है कि हम जो है इस संसार से जाने के बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो जो है प्रियो हमको वहाँ का रास्ता जानना भी जो है बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं हमको परमेश्वर का वचन पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं तब जो है हम उसको जानने लगते हैं और जो है उसके मार्ग में हम आगे बढ़ने लगते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो जो है धीरे धीरे करके हमारे जीवन में एक बदलाव आता है। हम जो है अचानक से बदलने जाते हैं, लेकिन जो है परमेश्वर हमारे जीवन को क्या है अपने वचनों के द्वारा अंश 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 करके जो है बदलता जाता है और हमारे जीवन के जो गंदगियां हैं उसको दूर करता जाता है। और जैसे जैसे हम पवित्रताई में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में हम आशीषों को भी जो है बढ़ता हुआ देख सकते हैं। हमारे आत्मिक उन्नति के साथ साथ जो है हमारे जो है भौतिक उन्नति भी जो है परमेश्वर करता है। तो इसलिए जैसा परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज जो है प्रियो हमको इस संसार के आशीषों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, इस संसार के धन दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि हम जो है परमेश्वर के पीछे भागेंगे, उसकी खोज करेंगे, तो ये बाकी आशीष से हमारा पीछा करेंगे। हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। हम लोग निकालेंगे, हम लोग पहला तीमुथियुस में देखते हैं कि जब हम जो है संसार के धन दौलत के पीछे भागते हैं तो हमारी स्थिति कैसे दयनीय हो जाती है, उसके विषय में याद दिया है। पहला तीमुथियुस 6 उसका जो है 10 पद में लिखा है। यहाँ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कहता है तो यहाँ देखते हैं कि कहता है रुपए का लोभ क्या है, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है और जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने क्या किया, विश्वास के मार्ग से जो है भटक गए और जो है अपने आप को जो है दुखों से, नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है, कह रहा है। तो आज हमको जो है धन दौलत का पीछा नहीं करना है, ज़रूर इसकी आवश्यकता हमको है, लेकिन जो है जो एक धुन रहता है कि हाँ मुझको कमाना है, ऐसे कमाना है, वैसे कमाना है, यहाँ से कमाना है, वहाँ से कमाना है, ऐसे करके जो एक धुन रहता है वैसा धुन हमको अपने जीवन में नहीं रखना
है। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जो ना कमाए वो खाए भी नहीं करके कहता है। तो आज हमको इस संसार में काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना मन ध्यान उसके पीछे लगाना नहीं है, लेकिन जो है परमेश्वर की खोज में लगाना है। जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर जो है सारी आशीषों को समय समय पर हमारे जीवन में पूरा करता जाएगा। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आए अपनी आँखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु जी मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनका नाम अंजलि है पिता परमेश्वर, और ये पैसे कमाने के लिए प्रभु गलत मार्ग में प्रभु चल पड़ी है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, ये अपने शरीर को अशुद्ध कर रही है प्रभु। इस बहन की तो सहायता कर प्रभु जी। ये बहन प्रभु जी तुझ पर विश्वास करती है प्रभु, लेकिन प्रभु जी अपने आप को गलत कामों में प्रभु ढकेल रही है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस बहन की तो सहायता कर। हर प्रकार का धन का लोभ लालच प्रभु जी इस बहन के जीवन को छोड़ के इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त इसके जीवन को छोड़ के यीशु के नाम से जाती रहने पाए। इस बहन की सहायता कर प्रभु जी। फिर से पश्चाताप करते प्रभु जी, आपके निकटता में आने के लिए मदद कर प्रभु जी। और प्रभु जी धन का नहीं लेकिन आपका पीछा करने के लिए सहायता कर, और तू प्रभु इनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर। इस विशेष कर प्रार्थना करती हूँ तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जो आज आपको खोजना छोड़ करके प्रभु जी धन की ओर अपने मन को लगा रहे हैं, संसार की व्यर्थ बातों की ओर लगा रहे हैं प्रभु, और उनमें प्रभु बहकते जा रहे हैं प्रभु। ऐसे भाई बहनों की सहायता कर प्रभु। एक बार सच्चे हृदय से पश्चाताप करके पिता परमेश्वर फिर से प्रभु आत्मा और सच्चाई से तेरे खोजी होने के लिए सहायता कर प्रभु जी। इस वक्त उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो नाना प्रकार के बीमारों से ग्रसित है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे भाई बहनों के आप सुधि लीजिए प्रभु। इनके जीवन में प्रभु चाहे जैसी भी बीमारी है, जो इस भी प्रकार का इन्फेक्शन है प्रभु, जैसा भी है प्रभु शरीर में प्रभु जी रोग प्रभु, जैसा भी रोग है प्रभु, चाहे चमड़ी से संबंधित रोग प्रभु, चाहे हड्डियों से संबंधित रोग, चाहे प्रभु जी फेफड़ों से संबंधित रोग प्रभु, जैसे भी रोग प्रभु जिनके जीवन में पाए जाते हैं, जो कोई इस वक्त प्रभु मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है प्रभु जी, चाहे जैसा भी रोग इनके जीवन में पाया जाता है, यीशु के नाम से पूरी रीति से इनका जीवन यीशु के नाम से आजाद होने पाए। सिर से लेकर पैर तक प्रभु तेरे चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु इसी वक्त इनके जीवन में सिर से लेकर पैर तक बहने पाए और यीशु के नाम से आजाद हो जाए। ऐसा है और उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद के साथ बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह।